रामपुर नामक गांव में बबलू नाम का एक ईमानदार किसान रहा करता था। कई दिनों से उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। एक दिन वह अपने खेत से घर आता है तो देखता है उसका 5 साल का बेटा गोलू बुखार से तप रहा है और उसकी पत्नी मालती उसके पास बैठी रो रही होती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे बेटे को आंखें ही नहीं खोल रहा। हाँ, इतना तेज बुखार है, पूरा शरीर तप रहा है। अरे अरे, क्यों रो रही हो भाग्यवान? और ये क्या हो गया हमारे गोलू को? बुखार से तप रहा है जी, और पूछते हो क्या हुआ? जाओ और जल्दी जाकर वैद्य जी से दवाई लेकर आओ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी जाता हूँ वैद्य जी के पास। हाँ, अभी लाता हूँ दवा। जिसके बाद बबलू वहाँ से गांव के एक वैद्य के पास जाता है, जहाँ पर वैद्य, जो देखने में काफी हट्टा कट्टा होता है, अपने पास कुछ देसी दवाइयाँ लेकर बैठा होता है। अरे वैद्य जी, मेरी मदद कीजिए, मेरा बेटा बुखार से तप रहा है, उसके लिए दवा दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बबलू, कल ही मैंने बुखार की नई दवाई बनाई है, अभी दिए देता हूँ। लेकिन बबलू, ये दवा थोड़ी महंगी है। वैद्य जी, मुझ पर दया कीजिए, मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। अभी मुझे इस दवा की बहुत आवश्यकता है, ये दवा मुझे दे दीजिए। ये तुम क्या बोल रहे हो बबलू? आखिर तुम तो जानते ही हो, पूरे गांव में मैं ही एक वैद्य हूँ जो इतनी मेहनत से दवाइयाँ बनाकर अपना गुजर बसर किया करता है। लेकिन अभी तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ गई है। ठीक है, ले जाओ ये दवा। जिसके बाद वैद्य बबलू को दवाई देता है। बबलू जल्दी से दवा लेकर अपनी झोपड़ी में आता है और अपने बेटे को वह दवा देता है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा ठीक हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है। अरे मेरे गोलू, ठीक हो गया तू? देखिए जी, अब इसका बुखार भी एकदम ठीक हो गया है। देखिए देखिए, ठीक हो गया हमारा बच्चा। भाग्यवान, कई दिनों से हमारे बच्चे ने अन्न का एक दाना नहीं खाया है, इसलिए ही ये सब हुआ है। इस बार की सारी फसल खराब हो गई है, तो ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाए तो बात बने। आप चिंता मत कीजिए जी, जरूर कोई ना कोई रास्ता तो नजर आएगा। अगली सुबह बबलू अपने खेत की तरफ जा रहा होता है तो वह देखता है कि गांव में एक आदमी जो गोलगप्पा बेच रहा होता है, उस पर गांव वालों की लंबी भीड़ लगी होती है। यह सब देखकर बबलू के मन में एक विचार आता है। अरे बाबा, इस गोलगप्पे वाले ने कितने कम समय में कितने अधिक पैसे कमा लिए। क्यों ना घर जाकर मालती के साथ मिलकर मैं भी ये गोलगप्पे बनाऊं, ऐसे हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। हाँ हाँ, यही ठीक होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप और गोलगप्पे बनाएंगे? लेकिन गोलगप्पे बनाने में जो सामग्री लगती है वो कहाँ से लाएंगे? बताएं तो जरा। हाँ भाग्यवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, ऐसे में बाजार से सामग्री कैसे आएगी? अरे कहाँ हो बबलू भैया, कैसे हो? ठीक तो हो ना भैया? अरे हाँ हाँ कल्लू भाई, मैं ठीक हूँ। आओ आओ, बड़े दिन बाद आए हो, सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं भैया, आज शहर से संदेश आया है, मेरी मौसी की तबीयत जरा खराब है, तो आज ही शहर निकलना होगा। एक काम था तुमसे भैया, मेरे पास ये कुछ धन है, तुम इसे अपने पास रख लो भैया। अब तुम तो जानते ही हो गांव में कितनी चोरी होने लगी है, तो अच्छा यही होगा ये मेरा धन तुम अपने पास रख लो, जब मैं वापस आऊंगा तो ले लूंगा भैया। बबलू और उसकी पत्नी यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है कल्लू भैया, तुम कहते हो तो मैं रख लेता हूँ अपने पास तुम्हारी ये धन की पोटली, लेकिन जरा जल्दी आना शहर से। अरे हाँ बबलू भैया, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे शहर के लिए निकलना है। बबलू उस धन की पोटली में देखता है कुछ रुपए और सोने चांदी के कुछ गहने होते हैं। वह जाकर अपनी अलमारी में रख देता है। अगली सुबह बबलू के लिए शहर से एक खत आता है, जिसमें कुछ पैसे होते हैं
जो उसके दोस्त मुकेश ने शहर से भेजे होते हैं। अरे कहाँ हो भाग्यवान, बाहर आओ। ये देखो तो सही, मुकेश ने शहर से कुछ पैसे भेजे हैं। तुम्हें याद है भाग्यवान, जब वो शहर गया था तो मैंने ही उसे कुछ पैसे खेत वाली जमीन बेच कर दिए थे। वही पैसे आज मुकेशवा ने मुझे वापस भिजवाए हैं। अरे हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मुकेश भैया को आपने अपने खेत बेचकर शहर जाने के लिए पैसे दिए थे। वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। इस समय हमें पैसों की कितनी जरूरत थी। देखिए जी, अब आप इन्हीं पैसों से गोलगप्पे बनाने का सामान लेकर आइए। हाँ ठीक है भाग्यवान, मैं अभी बाजार से गोलगप्पे बनाने का सामान लेकर आता हूँ। हाँ जाता हूँ।